दिल्ली की बेहद खूबसूरत नेहरू पार्क से देश और दुनिया की हर खबर। बिल्कुल, अगले 1 घंटे के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर वो खबर दिखाते हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। और सबसे अच्छी बात कि चाणक्यपुरी के इस नेहरू पार्क, जिसका नामकरण ही देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया था, यहाँ की भी खूबसूरती दिखाएंगे, साथ ही साथ तमाम खबरें बताएंगे। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। एमपी के महर से हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो कि हैरान करने वाला है। अमरपाटन के सतना चौराहे पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर को देखिए, एक पिकअप गाड़ी रॉन्ग साइड से रोड क्रॉस कर रही है। गाड़ी के पीछे एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है जो कि उसी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। पलक झपकते ही एक तेज रफ्तार बाइक सवार इस पिकअप वाहन से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। आनन फानन में युवक को वहां मौजूद लोग अस्पताल ले जाते हैं। युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीसीटीवी में पहली गलती गाड़ी चालक की दिखाई दे रही है, जो कि उल्टी दिशा में गाड़ी ले जा रहा है। वहीं बाइक सवार भी तेज रफ्तार में था, जिस वजह से हादसा हो गया। युवक की गंभीर हालत को देखकर सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे की जांच शुरू कर दी है। और चलिए बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, कैद में है वो ईडी के। और कट्टर ईमानदारी का स्वांग रचने वाले सीएम साहब अब ईडी के सवालों के जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, ईडी की टीम ने लगातार पूरी फहरिस्त तैयार की थी सवालों की। हर सवाल का जवाब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जानना चाहते थे, लेकिन कैसे गोल मटोल जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से हर सवाल का मिला है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शेष महल में रहने वाले सीएम केजरीवाल की रातें ईडी की लॉकअप में बीत रही हैं और इस दौरान ईडी केजरीवाल से लगातार शराब घोटाले की राज उगलवा रही है। ईडी ने शनिवार को केजरीवाल से कई सवाल पूछे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गोवा चुनाव में भूमिका पर सवाल, विजय नायर, शरद रेड्डी पर सवाल। ज्यादातर सवालों के जवाब हाँ और ना में ईडी ने करीब 4 घंटे पूछताछ की। उधर सरजी की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बवाल कर रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, मोहाली, पटना, गोवा, कुरुक्षेत्र, भुवनेश्वर, जम्मू में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। जिस आम आदमी का दम आम आदमी के नेता भरते रहे हैं, सड़कों पर कोई आम आदमी नहीं दिखा और न ही कोई इंडी गठबंधन का नेता ही नजर आया। गठबंधन के कई दिग्गज सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी भाव भंगिमा में पोस्ट डालते दिखे। राहुल गांधी घर में बैठे रहे। लखनऊ में अखिलेश बयान देकर निकल लिए। कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरा। पटना में कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में निकले, लेकिन तेजस्वी और उनके कार्यकर्ता घर में रहे। जयपुर में भी आपके प्रदर्शन में न कोई कांग्रेसी नेता पहुंचा, न अशोक गहलोत। अब ये कौन सा गठबंधन है? क्या सरजी की गिरफ्तारी पर सब बोलकर भी मौन हैं? अगली खबर पंजाब से है। पंजाब के संगरूर में बताया जा रहा है 4 दिन में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हुई है और 23 अभी भी अस्पताल में भर्ती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी शह पर पंजाब में ये जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सुलगते चिताओं से उठता धुआं, मातम और शोक मनाती चीखें। शराब की जहरीली घूंटों ने एक नहीं कई परिवारों को उजाड़ दिया। पंजाब में जहरीली शराब पीने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 22 का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। 3 केस दर्ज हुए हैं। 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से हरमनप्रीत सिंह और गुरुलाल सिंह को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि पंजाब में जहरीली शराब का कारोबार किसके शह पर चल रहा था। 8 एक्यूज़ड गिरफ्तार किए ने, जिन्हां विच 2 मास्टरमाइंड जड़े सीगे। नंबर 1 मास्टरमाइंड और नंबर 2 मास्टरमाइंड। जड़ा मेन दोषी है हरमनप्रीत सिंह। जहरीली शराब से मौत मामले में सियासत भी उफान पर है। बीजेपी पंजाब शराब कांड को दिल्ली लीकर स्कैम से जोड़ रही है। अगर आप देखिए, पंजाब में
नशे के खिलाफ लड़ाई कहते थे आम आदमी पार्टी, और सत्ता के नशे में चूर आज शराब माफिया के ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। अकाली दल ने भी मान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अभी तक हाई लेवल जुडिशियल जांच के ऑर्डर नहीं हुए। आप किसको बचाना चाहते हैं? संगरूर शराब कांड पर पंजाब की आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में ही ईडी की रिमांड पर हैं, तो उन्हीं की पार्टी के राज्य में अब जहरीली शराब से मौत के मातम का शोर है। अगली खबर आपको मंदसौर से बताने जा रहे हैं, जहां पर गाली गलौज हुई, लाठी चले, मर्डर हुई, गोलियां चली। ये सब कुछ वहां पर क्यों हुआ और सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुआ है। आखिर मंदसौर में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने खून की होली खेली? देखिए। एमपी के मंदसौर में दो पक्ष जमीन विवाद को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और हथियार चले। मारपीट में घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अस्पताल में भर्ती हैं। हत्या की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार को गांव की मुख्य सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया और आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन का अमला बुलडोजर लेकर पहुंचा और आरोपियों के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद मृतक लालचंद सुथार का अंतिम संस्कार हुआ। सभी का पूरा पंजाब एक ढूंढ के मारे उन्होंने, खेत पे गए, लेडीजों को भी नहीं छोड़ा, छोटा बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मृतक के बेटे विष्णु ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। 2 बजे के करीब अतरालिया में खेत के रास्ते को लेकर एक विवाद हुआ था दोनों पक्षों के बीच में। इसमें दोनों के तरफ से 323, 294, 500 मारपीट की फाइलें। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों के खिलाफ क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। और चलिए बात करेंगे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जो देर रात तक चली है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे। बताया जा रहा है देर रात चली इस मीटिंग में बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मीटिंग में मौजूद रहे। यूपी समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगली और अंतिम बैठक होली के 2 दिन बाद होगी और अब तक 4 लिस्ट जारी कर चुकी है बीजेपी, और उसके बाद 5वीं लिस्ट की तैयारी, जिसको लेकर के चर्चा अब हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। देर रात कल चल रही बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक रही, यूपी समेत कई ऐसे अलग राज्य हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर के चर्चा की गई। 5वीं लिस्ट जल्द ही बीजेपी जारी कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जो है वो किया जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक बैठक चली है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिल सकती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। यूपी की कुछ सीट अभी होल्ड पर है। इसके अलावा रायबरेली, मैनपुर, बलिया सीट भी होल्ड पर है। गाजीपुर, कैसरगंज सीट पर फैसला नहीं हुआ, जल्द ही इन सीटों पर भी नाम फाइनल होंगे। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटना भी तय माना जा रहा है, सूत्रों यही बता रहे हैं। वरुण की जगह नया उम्मीदवार बीजेपी उतारने वाली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से बीजेपी टिकट देगी। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट जो है वो कटता नजर आ रहा है। बदायूं सीट पर नया उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी है, सूत्र बता रहे। गाजियाबाद सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी, तो ये वो सीट जिस पर मंथन हुआ है। कुछ सीट यूपी की बताई जा रही है जिसे होल्ड पर रखा गया है, यानी 5वीं लिस्ट में भी उम्मीदवारों की घोषणा उन सीटों पर नहीं किया जाएगा। अभी और मंथन किया जाएगा और फिर आने वाले दिनों में जब 5वीं लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट आएगी, 6ठी या 7वीं लिस्ट में, हो सकता है यूपी के इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दे। लेकिन फिलहाल जिन सीटों पर चर्चा हुई है उसमें बताया जा रहा है बदायूं सीट पर नया उम्मीदवार बीजेपी उतार सकती है। वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। पीलीभीत से बीजेपी नए उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से टिकट बीजेपी दे सकती है। वहीं गाजियाबाद सीट से भी उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की तैयारी भी लोकसभा चुनाव को लेकर के जोरों शोरों से चल रही है। 4थी लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई। 4थी लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने यूपी के 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
चौथी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की ये चौथी लिस्ट, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अपनी इस चौथी लिस्ट में किया है। तो कांग्रेस की तरफ से चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसमें 9 उम्मीदवार यूपी के बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की चौथी लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो 9 उम्मीदवारों का ऐलान यूपी से किया गया है। वाराणसी से अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। अमरोहा से दानिश अली उम्मीदवार होंगे। कानपुर से आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार का नाम सामने आया है। और इसके अलावा झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट, जहां से बाराबंकी से तनुज पुनिया कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है और साथ ही एमपी की राजघाट सीट से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया। भोपाल सीट से बात करें तो यहां पर अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया है। मंदसौर, नैनीताल, हरिद्वार सीट में भी कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एचएएम के चीफ जीतन राम मांझी अयोध्या पहुंचे थे परिवार के साथ दर्शन पूजन करने के लिए। गया सीट से नामांकन करने से पहले रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं जीतन राम मांझी और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत उनका किया गया। जहाँ सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो रामलला के दरबार में नजर आए। देखिए। ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करेंगे और वहां तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली मनाने वाले हैं। बड़ी खबर जो मिल रही है कि आज राजनाथ सिंह सियाचिन में मौजूद रहेंगे और सेना के जवानों के साथ होली मनाएंगे। रंगों का ये त्योहार 24-25 मार्च यानी आज और कल मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में मौजूद रहूं और वहां पर तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ होली का त्योहार मनाने के लिए उत्सुक हूं। राजनाथ सिंह आज सियाचिन का दौरा करेंगे, सैन्य कर्मियों के साथ होली मनाएंगे, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। आज और कल होली मनाई जाएगी। जवानों के साथ होली मनाने के लिए बेहद उत्सुक हूं, ये कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आज और कल सियाचिन में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जवानों के साथ होली मनाने वाले हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट के अंदर देश की बड़ी खबरें। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। दोनों ही ईडी के रिमांड पर हैं। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसे हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो के कविता की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ गई है। राजनाथ सिंह आज सियाचिन जाएंगे, जहां पर वो सेना के जवानों के साथ होली मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो 24 मार्च को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा करेंगे और वहां तैनात जवानों के साथ होली मनाएंगे। तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले बुलंदशहर की तस्वीर दिखाएंगे। वहां पर लाखों का सामान जल करके खाक हो गया। आग की लपटें और धुआं आसमान में दूर से उठता यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जयपुर से है, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दोनों मामलों में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो 2 अलग अलग शहरों से ये आग की तस्वीर सामने आई है। बुलंदशहर और जयपुर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लगी, तो जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। दीपिका, होली का त्योहार है और
और पूरा देश इस वक्त होली मनाने में इतना व्यस्त है, अपनी अपनी तैयारियां चल रही हैं। और होली में विशेष पूजा अर्चना जो है वो मंदिरों में की जा रही है। उज्जैन के महाकाल में बताया जा रहा है खास पूजा की गई है होली के विशेष मौके पर। जहाँ इस खास मौके पर भगवान शिव के साथ जो भक्त थे उन्होंने श्रद्धा वाली होली खेली और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए होली के खास मौके पर खास पूजा अर्चना उज्जैन के महाकाल के दरबार में की गई है। यहाँ जो भक्तगण मौजूद थे उन्होंने अपने भगवान शिव के साथ विशेष तरीके से होली खेली है, उनका आशीर्वाद लिया है ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि हो। और यहाँ पर खास तौर पर भक्तगण पहुँचते हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, महाकाल के दरबार में मत्था टेकने के लिए। और ऐसे खास मौकों पर वहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है जिसमें भक्तगण शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन के महाकाल की, जहाँ विशेष तरीके से होली के दिन पूजा अर्चना की गई है और लोग पहुंचे हैं वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन